नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले कई दिनों से देश में कॉलेजियम मुद्दे को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों का नियुक्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से भेजे गए नामों को सरकार द्वारा बार बार मना करना और जजों की नियुक्ति में अपना भी प्रतिनिधि बिठाने की सरकार की मांग को लेकर ही उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच विवाद है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खूब फटकार लगाई है। जी हां, कोर्ट ने मोदी सरकार को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला बेहद गंभीर है। हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। कोर्ट की इस फटकार के बाद अब मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अगले 5 दिनों में केंद्र को भेजी गई 5 नामों की सूची और सिफारिश को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ सीजीआई समेत 34 है। फिलहाल 27 जजों के साथ काम हो रहा है। 5 जजों की शपथ लेने के बाद ये संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए दिसंबर के महीने में कॉलेजियम द्वारा 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी गई थी, लेकिन सरकार द्वारा इन नामों पर कोई जवाब नहीं दिया गया क्योंकि मोदी सरकार के कानून मंत्री किरेन रिजिजू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार के प्रतिनिधि की भी मांग कर रहे थे। अब उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद मोदी सरकार ने अगले 5 दिनों में उन नामों को मंजूरी देने की बात कही है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया है। उनका ये जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। बता दें कि एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे आपको परेशानी हो। केस की अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। दरअसल नियुक्ति को लेकर ये बवाल इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है कि सीबीआई और ईडी की तरह ही सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों को भी अपना तोता बना ले। इसीलिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के प्रतिनिधि के शामिल होने की भी मांग की गई। मतलब साफ है कि साहब देश की न्याय व्यवस्था पर भी अपना डायरेक्ट कब्जा करना चाहते हैं ताकि हम ही मुजरिम, हम ही मुनसिफ, सजा ही कौन देगा, ये वाला फॉर्मूला लागू कर सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी। इनमें जस्टिस पंकज मित्तल चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा का नाम शामिल था। लेकिन सरकार द्वारा इन नामों को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में उसकी भी हिस्सेदारी हो और सरकार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। इसी के मद्देनजर देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र में लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही। अपनी चिट्ठी में रिजिजू ने लिखा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना की हो। पिछले साल नवंबर में भी किरेन रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर विधायिका के कामकाज में दखलंदाजी करता है। केंद्र सरकार इस रुख का जवाब देने के लिए सीजीआई की अगुवाई में कॉलेजियम ने तय किया कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक किया जाए, जिसके बाद ये विवाद और भी बढ़ गया। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, जिस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। जिस कॉलेजियम पर ये पूरा विवाद हो रहा है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रणाली है। कॉलेजियम के सदस्य जज ही होते हैं। वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं। मंजूरी मिलने के बाद जजों को अपॉइंट किया जाता है। देश में कॉलेजियम सिस्टम साल 1993 में लागू हुआ था। कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। सीजीआई इसमें प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज भी होते हैं। फिलहाल अभी इसमें 6 जज हैं। इस समय कॉलेजियम के जो सदस्य हैं उनमें मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। 1993 से जारी इस व्यवस्था के खिलाफ मोदी सरकार शुरू से ही रही है और लगातार सरकार की प्रतिनिधि को जजों की नियुक्ति में शामिल करने का प्रयास करती रही है। इसके पीछे सरकार की एकमात्र मंशा देश की कानून व्यवस्था पर भी अपना अधिकार जमाना है। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो देश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया था। रिजिजू ने कहा था कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। यानी कि कानून मंत्री देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं और उसके आजाद ना होने की बात कह रहे हैं, जबकि शायद वो ये भूल गए हैं कि वो और उनकी सरकार खुद ही इस कानून व्यवस्था को आजाद नहीं रहने देना चाहती, तभी उसमें अपने प्रतिनिधि को शामिल करके उसे भी सरकार का गुलाम बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार की इस मंशा से जाहिर है कि साहब को कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं कानून के हाथ उन तक या उनके किसी चहेते तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अपने 8.5 साल के कार्यकाल में जो सरकार खुद को भ्रष्टाचार से मुक्त और एकदम नीट एंड क्लीन बताती है, उसके पीछे की एक प्रमुख वजह ये भी है कि कोई भी भ्रष्टाचार सामने आएगा ही कैसे, जब सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग सब कुछ सरकार के अंदर है, तो भ्रष्टाचार सामने आएगा कैसे। ऐसे में अब बचा क्या, सिर्फ स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन साहब को अब न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए अब जजों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप और सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर साहब को स्वतंत्रता और सवालों से इतना डर क्यों लगता है। फिलहाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी देने को तैयार हो गई है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।